मधुपुर उपचुनाव को लेकर के हरियाणा के पूर्व सांसद अमन जी व उनकी पत्नी कांग्रेस किसान मोर्चा की नेत्री पुष्पा नागर जी मधुपुर पहुंची और उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि भाजपा सरकार किसानों को हमेशा हाशिए पर रखती है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस चुनाव में किसानों को सजग होना है और अपने हक अधिकार के लिए वोट करना है। उपचुनाव है, 17 तारीख को उपचुनाव होना है। ऐसे में पूरे देश की नज़र, पूरे झारखंड की नज़र मधुपुर विधानसभा पे है और आज हमारे बीच जो हरियाणा से चलकर किसान नेत्री और किसान नेता यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व सांसद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ तक वो खींच के आए हैं। आखिर आप मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, क्या उद्देश्य है और किस मकसद से आप आए? सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार है। मकसद यही है कि उपचुनाव का और यहाँ का मतदाता बड़ा सोच समझ के मतदान करे और मत के द्वारा ही अगर कोई सरकार सेंट्रल की स्टेट की वो बनती है। और अब मतदाताओं को ये सोचना है कि एक तरफ सेंटर में वो सरकार है जो जिससे हर आदमी दुखी है, परेशान है, लाचार है, मजबूर है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, महिलाएं हो, हर दुखी है। और इस उपचुनाव में आप लोग जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा है वो एक संयुक्त कैंडिडेट है, संयुक्त पार्टियों का है, उसको यहाँ बहुमत से जिताए और इसका एक बहुत बड़ा जो है झारखंड की जनता को एक तरह से ये अहम उसको महत्व दिया जाएगा पूरे देश के अंदर कि उन्होंने सूझबूझ से अपना मतदान किया है और यहाँ पर कैंडिडेट को जिताए जो अपने मिनिस्टर भी हैं और बहुत उनको पार्टी ने उनकी अहमियत को समझ के, काबिलियत को समझ के, उनके पिता की अहमियत को समझ के, उनकी काबिलियत को समझ के अवसर दिया है और ये बिल्कुल नेक और निष्ठापूर्वक जनता से जुड़ के काम करेंगे और इनको पूरा बहुमत अपना दें, बहुमत से जिताएं। हरियाणा में तो मैं पूरे इंडिया में रहा हूँ और हरियाणा का तो मेरा जन्म है और हरियाणा में मैं दिल्ली में आई हैं। किसान पूरे देश में पुष्पा नागर जी हैं। हाँ, किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, खासकर बंगाल चुनाव में भी किसान की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में यहाँ भी आपकी उपस्थिति कहीं न कहीं किसान मुद्दा को लेकर जनता के बीच जाएगी और किसान के दिलों पर असर पड़ेगा। कहीं न कहीं मधुपुर विधानसभा में ये मुद्दा अभी गौन है, तो आपके माध्यम से कहीं किसान जागरूक होंगे और मतदाता जागरूक होकर मतदान करेंगे। क्या कहेंगे, क्यों आए हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? तो मेरा आप लोगों को नमस्कार और मैं पुष्पा नागरा हूँ, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, किसान को समझती हूँ, किसान के मुद्दों को समझती हूँ, उनकी परेशानियों को समझती हूँ। उस माहौल से आई हूँ कि जो आज हालात हो चुके हैं किसानों के, वो रोड पे क्यों आए, यहाँ क्यों का है, वो क्या हुआ, क्यों आना पड़ा रोड पे किसानों को। अपना सारा कारोबार छोड़ के, धंधा छोड़ के वो आज रोडों पे पड़े हुए हैं। ये ऐसी सरकार क्या मतलब मुद्दा मैसेज देना चाहती है कि किसानों को सुनाई नहीं हो रही है? अरे कम से कम आके बात करें, उनको आश्वासन दें या कोई भी प्रॉब्लम हो टेबल पे सॉल्व करें। लेकिन ये तो नहीं कि बात ही नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है। आज किसान इतना, पूरा हिंदुस्तान के किसान की बात कर रही हूँ मैं, ना मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, ना पंजाब की, ना यूपी की, ना राजस्थान की, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ कि आज हमारा जो किसान है वो एक खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि इतनी मीटिंगें हुई हैं लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऐसी क्या बात आ गई कि जो हमारी कहते हैं कि हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि हमारी टेबल पे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन मोदी जी एक छोटी सी बात को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या अंडानी और अंबानी में रखा है कि इतने किसानों को वो दुखी कर एक दो आदमी खुश करना चाहते हैं। एक तरह के रंगा भी लाई है वो। क्यों नहीं महत्व समझ पा रहे हैं किसान? क्यों नहीं महत्व समझ पा रहे मोदी जी? क्यों मोदी के कानों में जूं नहीं चल रही है? क्या उसने आंखें मींच ली है कि एक देश जल रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश, क्योंकि वो अन्नदाता है। अगर हमारे पास रोटी नहीं रहेंगी तो हम खाएंगे क्या? किसान के पास रोटी होना बहुत ज़रूरी है। और कौन देता है? वो किसान ही देता है। मोदी जी रोटी नहीं दे रहे, अंडानी रोटी नहीं दे रहे, किसान दे रहा है।
जो सुबह 4 बजे निकलता है, रात को 8-9 बजे वो अपने घर में घुसता है, और जब जाके वो 2 दाने नज़र आते हैं। आज किसानों के बारे में मोदी जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर नहीं सोचेंगे तो एक नहीं, मेरे जैसी, इन जैसे पता नहीं कितने लाखों अरबों लोग रोड पे आ जाएंगे, करोड़ लोग आ चुके हैं और भी आ जाएंगे। क्योंकि ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो सुनाई नहीं हो रही है? अगर जहाँ सुनाई नहीं होगी तो वहाँ पे सरकार कैसे चल पाएगी? ठीक है, 4 साल उसके हैं, उसको मोदी जी पूरा कर लेंगे। क्या 24 में ये हालत होंगे? फिर मोदी जी को सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि मैंने गलत किया। किसानों के बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए। ये बातें हमारी मोदी के कानों तक जानी चाहिए कि जो किसान आज रोड पे है उनके पास जाइए, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करिए, जो भी दिक्कत है उसको बैठ के टेबल पे। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, ऐसे हर राज्यों में किसान नेता पहुंच रहे हैं, तो क्या उसका असर दिखेगा इस चुनाव में 5 राज्यों में? देखो, हर जगह दिखाई दिया, पंजाब में दिखाई दिया ना, हर जगह दिखाई दे रहा, और यहाँ भी दिखाई देगा। क्योंकि मैं पूरे मधुपुर के किसानों को अपील करने आई हूँ, तहे दिल से अपील करने आई हूँ कि आप अपनी वोट, बहुत कीमती वोट है, आप चुन के सही आदमी को डालिए ताकि इस देश को बचाया जा सके। आज हमारा एयरपोर्ट बिक चुका है, हमारी रेलवे बिक चुकी है, हमारा सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। आज हमारे बच्चे धक्के खा रहे हैं, पूरे संसार, मतलब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे परेशान हैं। अच्छी एजुकेशन उनके पास, अच्छी एजुकेशन उनके पास, वो 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी पे मजबूर हो चुके हैं। ऐसी हालत क्यों आई है? एक ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है और वो फिर 5,000, 10,000 उनको तनख्वाह देता है। तो ऐसा क्यों हालत हो रही है? जब हमारा यूथ कमज़ोर हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा? यूथ के बारे में सोचना मोदी जी को पड़ेगा। अब 2 मई के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर किसान किस रूप से इस आंदोलन को आगे लेके किसान का आंदोलन ऐसे ही चलेगा चाहे इसको 12 साल हो जाए, कुंभ का मेला बन जाए, चाहिए अडिग है, वो नहीं हिलने वाले। चलिए, लेकर इस चुनाव में कुछ असर दिखेगा? देखिए, अभी तो मैं हर गांव में जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाजपा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ हमारा वोट और बढ़ेगा। जहाँ जहाँ भाजपा जाएगा वहाँ वहाँ हमारा वोट बढ़ेगा। भाजपा से काफ़ी लोग नाराज हैं, महंगाई से नाराज है, किसान नाराज है, और इसने कोई काम किया नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के सिवा कुछ जानता नहीं है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, मधुपुर की जनता भी समझ चुकी है, राज्य की जनता समझ चुकी है, और देश की जनता भी समझ चुकी है कि नफरत से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। अब भाजपा आखिरी मुद्दा हिंदुत्व का, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा को लेकर अब कल से ये शुरू कर दी है, क्या लगता है? आप बंगाल का चैनल अगर देखते होंगे तो पता चलता होगा कि क्या हिंदू मुयामा चलने दिया बंगाल के लोगों ने, तो क्या उसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा? पूरे देश में उसका असर पड़ रहा है। बंगाल की जो आवाज़ है वो हिंदुस्तान की आवाज़ है, और खेला वो लोग वहाँ किया तो यहाँ भी खेला हो जाएगा।